नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी सुबह के 7:12 हुए हैं और मैं एक इस वीडियो के माध्यम से आपके 2 डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। पहला डाउट ये है, जैसे आप लोग कई लोग जो भी गूगल ड्राइव या रिसोर्स संबंधित जिनको जो जानकारी चाहिए होती है, आप लोग जब भी कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट आ जाती है हमारे पास। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मैम है कोई। पहले तो मैं इसको ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है साइड में, ये अदिति गुप्ता मैम है। इन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माय ड्राइव लिंक रिक्वेस्ट। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं वो रिक्वेस्ट आ जाती है, लेकिन पूरा दिन में या कोई भी व्यक्ति है एक विशेष काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि और काम रहते हैं और ज़िंदगी थोड़ी सी अब हेक्टिक हो गई है। उसके बारे में फिर किसी और दिन बताऊंगा मैं। फिलहाल इस विषय पर बात करते हैं कि जब आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आ जाती है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि उस दिन के ख़त्म होने से पहले वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। मैं कर लेता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको कर लेता हूँ। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। और एक बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, जब कभी भी आप कमेंट सेक्शन में इस तरीके के सवाल लिखते हैं या कोई रिक्वेस्ट कहते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो मैं चाहूँगा कि या तो आप अपनी कमेंट अपडेट कर दिया करो या तो आप कमेंट को हटा भी दिया करो। ऐसे क्या रहता है कि ऐसा लगता है कि भैया ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी और वो मेरी रिक्वेस्ट ऐसे पड़ी हुई है। तो मैं एक ये विषय बताना चाहूँगा और मेरी तरफ से ये रहता है कि कोई रिक्वेस्ट आती है मैं उसको जो है जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैंने एक टाइम सेट कर किया हुआ है कि दिन के अंत तक जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ा-सा जो है ज़िंदगी बिज़ी हो गई है। उसके बाद मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये एक सज्जन हैं ऊपर, क्या नाम है इनका? आकाश सूर्यवंशी। आकाश सूर्यवंशी और 1-2 और व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो है कुछ कहा हुआ है, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो है दो टूक बात करते हैं और करनी भी चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ है। इफ़ेक्टिव क्रिस्प, ऐसा शुरू में ही किसी व्यक्ति ने कहा था कि जो अधिकारी होते हैं वो कम बोलते हैं और क्रिस्प बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कभी अधिकारी बना तो मैं वैसा अधिकारी नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं दो टूक उतना नहीं बोल पाता हूँ। मुझे मेरा एक अलग व्यवहार का तरीका है और मैं चीज़ों को अलग तरीके से महसूस करता हूँ। मेरा बात कहने का तरीका भी अलग है। तो आप लोग जो है इसके मैं दूसरे समाधान बताता हूँ। जब भी कभी आप मेरा वीडियो देखें 1.5x, 2x या 2.5x की स्पीड में उस वीडियो को देखा करिए। कभी वीडियो देखने की इच्छा ना करे तो मैं दूसरा और तरीका बताता हूँ। एक ट्रांसक्रिप्ट नाम का फीचर होता है यूट्यूब में, आप जाइए वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लिया करो, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया करो क्या जानकारी आपको क्या चाहिए और क्या इसमें दी गई है। अगर आपके मतलब की जानकारी लगे तो आप उसको स्वीकार करें, अन्यथा जो है अपना समय ना बर्बाद करें। देखो, मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ आपसे कि आप अपना कीमती समय बर्बाद करें। बाकी लोगों की तरह मेरा मानना क्या है, आप यूट्यूब पर जब भी कभी वीडियो देखें, अगर मेरा भी वीडियो देखें या किसी का भी देखें, सबसे पहला काम ये है कि मेहनत करें, थक जाएँ आप अपने काम को करने के बाद। जब आप थक जाएँगे उसके बाद ये सब चीज़ें करें, क्योंकि ये सब चीज़ें करके क्या होता है, थकान आ जाती है, उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से। तो पढ़ाई पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर आप रीअरेंज करो, पहला काम। दूसरा, जब कोई व्यक्ति जैसा होता है आपको उसके अनुरूप ढलना होता है, अगर आपको उससे लाभ चाहिए होता है। अगर लाभ नहीं चाहिए तो देयर आर मोर ओशंस देन पैसिफिक, दैट आई ऑलवेज से, ठीक है। तो ये बात हो गई। 2x स्पीड कर लो, ट्रांसक्रिप्ट रीड कर लो, और ट्रांसक्रिप्ट भी रीड नहीं करना तो लिंक कॉपी कर लिया करो और किसी एआई को जाकर के डाल दिया करो जाकर के, और एआई से पूछ लिया करो कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई, समराइज कर दीजिए। मैं ये दूसरे तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो व्यवहार है जैसा रहा है शायद वैसा ही रहे और मैं दो टूक बात नहीं कर पाता हूँ। बस यही दो बातें बतानी थी और एक चीज़ मैं और दिखा भी देता हूँ। ये मैं आपको बैकएंड दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रक्रिया का बैकएंड सिस्टम क्या है। जब आप कोई भी रिक्वेस्ट रेज करते हैं वो रिक्वेस्ट इस तरीके से मेरे पास आ जाती है। रिक्वेस्ट बार बार आती रहती हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि 2-2 मिनट में जा कर के मैं उसको अप्रूव करूँ, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे ये पता है कि बाय द एंड ऑफ द डे
आई विल डेफिनेटली अप्रूव इट और फिनिश वट एवर द टास्क हैज़ कम। ठीक है, ये मेरा अपना तरीका है। बाकी बीच में दिन में कभी मुझे समय मिलता है मैं कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब मान लो ये रिक्वेस्ट मैंने अभी क्यों अप्रूव नहीं करी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, और जब पढ़ाई मैं अपनी कर रहा हूँ तो मैं दूसरे काम जो है करने से बचता हूँ, क्योंकि उसका मैंने समय निर्धारित करके रखा हुआ है। तो आप लोग संयम रखा करिए, जब आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं वो रिक्वेस्ट आ जाती है और मैं उसको बाय द एंड ऑफ द डे अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो एक ये रिक्वेस्ट हो गई। जब अप्रूव नहीं हुई होती तो इस तरीके से रहता है, वो रिक्वेस्ट बनी रहती है। अब मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली इसीलिए बनाया था क्योंकि एक मैम हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट रेज करी और उन्होंने लिखा कि नीड योर हेल्प रिगार्डिंग PYQs, काइंडली अलाउ मी फॉर द सेम। तो उन्होंने रिक्वेस्ट रेज करी, मैंने देखो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है, और जब रिक्वेस्ट अप्रूव कर देते तो इस तरीके से जो है दिखाई पड़ने लगता है। बस यही है कि जब आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो मैं उसको कर ही देता हूँ बाय द एंड ऑफ द डे, वही चीज़ है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करिए, जब भी मुझे दिन में समय मिलेगा मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे तुरंत नहीं हो तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं कई दफ़ा और कमेंट सेक्शन में जा कर के बोलते हैं कि अप्रूव कर दीजिए। ठीक है, बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए। कई दफ़ा कुछ अजीब से नाम आ जाते हैं जो मैं अप्रूव करने से हिचकिचाता हूँ। फॉर एग्जांपल सेल्स से रिलेटेड कोई ईमेल आ गई जो कि मुझे पर्सनल नहीं लगती, मैं उसे अप्रूव करने से बचता हूँ। जब भी आप रिक्वेस्ट रेज करिए, खासकर मेरे इस सिस्टम में, ट्राई टू यूज़ एन ऑथेंटिक ईमेल आईडी। ठीक है, ऐसा प्रयास करिए कि ऑथेंटिक यूज़ करें, क्योंकि अगर ज़्यादा वो स्ट्रेंज सी लगती है तो मैं उसको अप्रूव करने से हिचकिचाता हूँ। रीज़न मैं बस यही है कि मुझे लगता है कि ऑथेंटिक जो पर्सन होता है वो प्रॉपर ईमेल यूज़ करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर का कीवर्ड्स नहीं रहना चाहिए उसमें, तो वो रहता है। तो जब आप कभी कमेंट सेक्शन में यूज़ लिखते हैं जा करके, तो अगर मैंने अप्रूव कर दी, फॉर एग्जांपल इनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी, और शायद ये वहाँ पर भी जा करके कमेंट कर दें कि मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दो, तो लोग क्या करते हैं जब उनका काम बन जाता है तो वो अपने जो उन्होंने रिक्वेस्ट वहाँ पर रेज करी है कमेंट सेक्शन में या कमेंट किया है, वहाँ पर उसको जाकर करेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग ऐसा कर दिया करें, ये एक अच्छी आदत है कि अगर आपका जो है काम हो गया है तो या तो आप उस कमेंट को हटा ही दो, और या तो वहाँ पर जो है कह दो कि हाँ ठीक है, इट इज़ डन। क्योंकि मुझे ये पता नहीं चल पाता है कि हो गई कि नहीं हो गई। कई दफ़ा मैं अपने एंड से कर देता हूँ और तब भी आपके वहाँ पर जो है नहीं हुई होती है, तो उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। कुछ टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यही बात करना चाहूँगा। बाकी जो है जॉब से रिलेटेड फिर किसी और दिन बात करूँगा। जॉब शुरू हो गई है और दिन बहुत ही हेक्टिक हो गया है। सुबह 4 बजे उठता हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। कई दफ़ा मुश्किल काम रहता है, सुबह ही नींद आती है। 4 बजे उठो और फिर जो है 9 बजे से लेकर 5:30 बजे का टाइमिंग रहता है। उसके बाद वापस आओ, खाने का प्रबंध करो, उसमें भी 6-7 बज जाता है। 7, साढ़े 7, 8 बज जाता है। घर में बात करो 9-10 बज जाता है। ओवरऑल मतलब वैसा समय नहीं निकल पा रहा है कि अपने लिए मैं कुछ कर सकूं। बट शुरू के दिन हैं, एडजस्ट करेंगे और देखते हैं फिर किस तरीके से जो है वापस गाड़ी को पटरी में लाते हैं। बाकी मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को 2 स्पीड में, 2x की स्पीड में देखो या 1.5x की स्पीड में देखो, और समय अपना वेस्ट नहीं करो। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखो। मैं तो चाहूँगा कि खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, थक जाओ। जब थक जाओ तभी देखो, किसी के भी वीडियोज़ देखो। बस मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद।